सिख की अगर बात करें तो सिख शब्द का शाब्दिक अर्थ, अगर शब्द के अर्थ की सिंपल हम बात करें तो इसका अर्थ है सीखने वाला, शिष्य जैसे होता है सीखने वाला। और कब तक सीखना? जब तक शरीर में प्राण है, जब तक जान है तब तक व्यक्ति सीखता रहता है, हमेशा आगे बढ़ता रहता है। और सिख का फर्ज है उस मालिक के, उस ईश्वर के सुंदर गुणों को अपने अंदर धारण करना, सीखना। वो बेअंत है, बेअंत मालिक के बेअंत गुणों को, जिसका कोई अंत नहीं, उस मालिक के गुणों का अंत नहीं है, बेअंत है, उन बेअंत गुणों को सीखना। एक सिख इन गुणों को धारण करके अपने मन को साधना, क्योंकि सिख का संबंध जो है वो पूरी तरह से वो अपने गुरु से सीखता है कि मन को कैसे साधना है। 5 चीजें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से कैसे बचना है। अब अगर मैं थोड़ी सी बात करूं उस मालिक के गुणों की, ठीक है जी, तो पहला गुण जो है, जो मूल मंत्र है सिख धर्म में, मूल मंत्र पहला है इक ओंकार। इक ओंकार मतलब परमात्मा एक है, वो हर जगह व्याप्त है, वो सर्वव्यापक है, हर जगह है और एक का ही हर जगह पसारा है। और इस तरह एक सिख ने इस गुण से कैसे सीखना है कि परमात्मा एक है, अपने मन में इस गुण को धारण करके रखना है कि मैंने भी हर जगह एक जैसे रहना है। ऐसा नहीं इस जगह किसी और रूप में, आगे चल के किसी और रूप में, एक ही रस में रहना। दुख है, सुख है, उसमें एक समान आगे बढ़ना है। ये पहला गुण था जो ईश्वर का गुण है, जहां से उसने सीखना। दूसरे गुण की बात करें उस मालिक के सतनाम। सतनाम का अर्थ है सच्चा, अर्थात वो सच है, उसकी होंद सच है उस मालिक की और उसका नाम सच है। अब इस गुण को सिख धारण कैसे करेगा? साथ संगत जी, व्यक्ति जब अपने मन में सच को धारण कर लेगा, व्यक्ति जब अपने मन में, एक सिख का फर्ज है कि वो सच के रास्ते पर चल के हर जगह, देखो मन की बात है, सिख की बात किस चीज की है? मन की। मन को साधने की बात सिख के साथ की गई है। तो जब मन में सच होगा, जैसा वो बाहर से है वैसा वो अंदर से होगा। अगला गुण है उस मालिक का कर्ता पुरख। कर्ता पुरख अर्थात वो मालिक करने वाला है। देखिए जिस तरह उस मालिक ने इस संसार को बनाया है, इस संसार को, इस सृष्टि का निर्माण करके वो हर जगह रमा हुआ है, हर जगह वो खुद विद्यमान है। अब कर्ता पुरख जो गुण है उस मालिक का, उसे सिख कैसे सीखता है? सिख ने कैसे सीखना है कि अब जैसे वो मालिक कर्ता पुरख है, एक सिख ने अपने मन का कर्ता पुरख बनना है। कैसे? अपने मन को साध के बनना है, अर्थात मन को अपने वश में करना है। जब वो अपने मन को वश में करेगा, वो हिम्मत करेगा, वो मन को साध कर आगे बढ़ेगा, उसका जीवन सुधर जाएगा, उसके जीवन में ज्ञान आ जाएगा। अगले गुण की बात करें उस मालिक के, निर्भव। निर्भव का जो गुण है, अर्थात जो डर से रहता है, डर से रहता है वो मालिक, उसका गुण है। अब इस गुण को एक सिख कैसे सीखता है? देखिए, डरना नहीं, भय नहीं करना। एक सिख को सीखना है कि उसने कभी डरना नहीं। कहां से नहीं डरना? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 चीजों से डरना नहीं है। मन को साफ रखना है, मन को साफ बनाना है और अपने मन का खुद कर्ता बनना है, अपने मन के ऊपर अपना वश रखना है। अगर अगले गुणों की हम बात करें, जैसे निर्भय की हम बात कर रहे थे कि डर को त्याग कर, इन सब चीजों को त्याग कर वो अपने आप में
जब वो साध लेकर, देखिए जब वो आगे बढ़ा, उसने अपने अंदर इस गुण को धारण किया, कर्ता पुरुष वाले गुण को। तो जब वो खुद एक जैसा सतनाम सच को जान गया, परमात्मा एक है उस चीज को जान गया, तो सच जानिएगा, उसको डर भी किसी से नहीं रहेगा। जैसे मैंने अभी बात की कि वो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से डरेगा नहीं, वो मन को साध के आगे बढ़ेगा। और वैर, अगर दुनियादारी की मैं बात करूं तो किसी के साथ भी उसको डरने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं वो डरेगा? क्योंकि उसके मन में सच होगा। अगला जो गुण है वो इसी से, देखिए जब वो डरेगा नहीं, हर एक जगह एक जैसा रहेगा, उसके मन में सच होगा, वो अपने मन का कर्ता आप होगा, तो उसके अंदर एक और गुण निर्वैर वाला आएगा। मालिक का गुण है निर्वैर। निर्वैर का अर्थ क्या बना कि वो किसी के साथ वैर विरोध नहीं रखता। देखिए अब कुदरत है, वो मालिक है, किसी के साथ वैर विरोध नहीं, किसी के साथ दुश्मनी नहीं। अगर हम बात करें इस गुण की कि एक सिख इस गुण को कैसे सीखता है, वो किसी के साथ वैर विरोध नहीं रखता। वैर विरोध कैसे नहीं रखता? कि वो सबके साथ एक जैसा रहता है। अगर उसके साथ कोई बुरा करता भी है तो वो उसके साथ भी अच्छा करने का मन को साध कर, देखिए बात एक सिख के लिए मन को साधने की हो रही है। जब वो मन को साध के आगे बढ़ेगा, अगला जो गुण उस मालिक का है अकाल मूरत। अकाल मूरत मतलब समय से रहे। उस मालिक के ऊपर समय का प्रभाव, काल का प्रभाव नहीं पड़ता। इस गुण से एक सिख ने क्या गुण सीखना है? एक सिख ने गुण सीखना है कि वो समय समय पर जो समय का प्रभाव उस पर पड़ता है वो प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। किस प्रकार से? देखिए वो कभी काम के वश आकर मरता है, कभी क्रोध के वश में आकर मरता है, कभी किसी को देखकर वो मरता है, कभी काम वासना में मरता है, कभी तृष्णा में आकर मरता है। तो समय का प्रभाव उसके ऊपर आता है, लेकिन उसको सीखना है इस गुण को कि मुझे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन चीजों से कैसे बचना है, मुझे समय समय पर। अब देखिए एक तो शरीर से प्राण निकले तो व्यक्ति मरा, लेकिन समय समय पर क्रोध में आकर काम वासना में आकर किसी को देखकर भी व्यक्ति मरता है। अगले गुण पर अगर जाएं, अज 19 सैभंग की बात करें, अज 19 का गुण जो है वो उस मालिक का गुण है कि वो जूनियों में नहीं आता। जूनियों में कैसे नहीं आता? वो पैदा नहीं होता, मरता नहीं है, अलग अलग जूनियों में ईश्वर नहीं जाता। अब इस गुण से एक सिख कैसे सीखे? देखिए जब लालच होता है, अब जून ऐसा नहीं मरने के बाद व्यक्ति को, इंसान को कोई जून मिलती है, इस संसार में रहते हुए भी वो बार बार मरता है, अलग अलग जूनियों में पड़ता है। अब जब उसके अंदर लालच का भाव आता है तो वो कुत्ते की तरह ललचाता है। जब उसके अंदर काम वासना आती है वो हाथी की जूनी में चला जाता है। जब उसके अंदर माया का लालच आता है सांप बन जाता है, और जब उस व्यक्ति के अंदर तृष्णा आती है तो वो मच्छी बन जाता है। इन जीते जी इन जो गुण हैं इनको सीख कर व्यक्ति इन सब बातों, इन सब जूनियों से, मच्छी मछली हाथी सांप और कुत्ता जो है ऐसी जूनियों को जीते जी धारण करता है, उनसे बच सकता है। इसी तरह किव सचियारा हुई है कि कूड़े टूटे पाल, इसके गुण को जब उसको पता चल गया कि परमात्मा एक है, उसका नाम सच है, वैर भी नहीं रखना किसी से, डर भी नहीं होगा, अपने मन का कर्ता खुद बनना है, तो सच जानिएगा उसको इस बात की सोची आ जाएगी उस सिख को कि इस संसार में रहकर सचियारा कैसे बनना है, पवित्र कैसे बनना है। गुरु साध संगत जी आज आवश्यकता है आप सच जानिएगा, असली सिख वही है जो अपने गुरु के कहे ऊपर चले, अपने गुरु के गुणों को धारण करके आगे बढ़े और अपने अंदर जो मूल मंत्र में गुण दिए गए हैं
हैं, इक ओंकार से लेकर गुर प्रसाद तक जब इन गुणों को धारण करता है, अलग अलग गुणों को धारण करता है, तो सच जानिएगा एक सचियारा, एक पवित्र, और जिसको खालसा कहते हैं, खालस कहते हैं, एक सिख खालस बन जाता है, पवित्र बन जाता है इन गुणों को धारण